सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ भी कह सकते हैं। परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिख ले। ये संधि की परिभाषा है। परस्पर दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे संधि कहा जाता है। ठीक है ना। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, जिसको आप बोल सकते हैं विकार होता है या परिवर्तन होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि उसको कहा जाता है। यानी कि संधि के अंदर कहने का मतलब है आपस में किसका मेल होया है? संधि के अंदर आपस में वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो वर्णों के मेल से क्या हो जाएगा? एक प्रकार से परिवर्तन होगा। फिर क्या होगा? दो वर्णों के मेल से मिलन होने से क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को संधि जो है कहा जाता है। जैसे अगर आप उदाहरण पढ़ा, रमेश, दिनेश, विद्यार्थी। ठीक है, संधि विच्छेद कर लेवांगे आप इनका एक बार। रमेश का संधि विच्छेद करांगे, रमा प्लस में ईश कर देंगे, रमा प्लस में ईश। दिनेश का कर देंगे दिन प्लस में ईश। विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा हमारा विद्या प्लस में अर्थी। ठीक है। देखो, रमा प्लस में ईश, यहाँ से आ निकलेगा, आगे क्या है? आगे ई है। ये भी हमारा स्वर है एक प्रकार से। तो ये वर्ण है, ये आ हमारा क्या वर्ण है? आगे ई है, ये भी हमारा क्या वर्ण है? यानी कि संधि में हमारा किसका वर्ण होगा? संधि में हमारा वर्णों का मेल होगा आपस में। और समास के अंदर किसका होता है? समास के अंदर भाई शब्दों का मेल होता है। यही फर्क है। संधि में वर्ण मिलेंगे आपस में, समास में क्या मिलेंगे? शब्दों का मेल होता है। समास में आपस में दो वर्ण मिल गए, परिवर्तन होगा। ई को क्या बन गया? गुण होकर के। ई को गुण होकर के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ई को गुण होकर के हमारा क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, रमेश बनता है। ई को गुण होकर के क्या बन गया? हमारा रमेश बन गया। तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ से आ निकलेगा, आगे क्या है? ई है। ए का मेल किसके साथ में है? ई के साथ में है। ए प्लस में ई से क्या बन गया? गुण होकर के ए बन गया, दिनेश बनता है। यहाँ से आ निकलेगा, आगे ए अ है। आप और ए को मिल करके क्या होता है? आ होता है। यानी कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। वर्ण मिल रहे हैं, यहाँ पे आ और ए वर्ण मिल गए, यहाँ पे ए और ई वर्ण मिल गए, आ और ई वर्ण मिल गए। यानी कि संधि के अंदर कहने का मतलब है किसका मेल होने लग रहा है? संधि के अंदर वर्णों का एक प्रकार से मेल होता है। और मेल होने के बाद क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है।
ठीक है ना। संधि के अंदर किसका मेल होता है? संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है। अब संधि के उसके बाद अगर आप बात करा संधि के भेद की बात करांगे भाई। संधि के भेद कितने हो जाते हैं हमारे? ये तो भूमिका तैयार कर दिया अपन ने भाई। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसकी क्या बोलेंगे आप? उसकी संधि बोलेंगे। आगे क्या आएगा? भेद की बात करेंगे। संधि के भेद, भेद कितने होते हैं हमारे? 3 भेद होया करें संधि के। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं हमारे संधि के। कौन से? ये देखो आप, नंबर 1 पे है अपनी सवर संधि। उसके बाद है अपनी यहाँ पे नंबर 2 पे आएगी व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि है। नंबर 3 है अपनी कौन सी? विसर्ग संधि आती है। नंबर 3 कौन सी आती है? विसर्ग संधि आती है। विसर्ग संधि, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो मुख्य 3 भेद होते हैं हमारे संधि के यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवर संधि की परिभाषा। लिख लो, सवर प्लस में सवर, सवर जमा में सवर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? परिभाषा होगी इसकी क्या? सवर का मेल, सवर का मेल स्वर के साथ होने पर, स्वर के साथ होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलेंगे? सवर संधि कहते हैं। ठीक है ना। सवर का मेल किसके साथ में? यह परिभाषा इसकी नोट कर लें आप। सवर का मेल किसके साथ में? सवर का मेल सवर के साथ होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सवर संधि कहते हैं। सवर का मेल सवर के साथ होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? सवर संधि उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सवर संधि कहा जाता है। ठीक है ना। सवर का मेल किसके साथ में होता है? सवर के साथ में होता है। उसकी क्या बोलेंगे आप? सवर संधि बोलेंगे। ठीक है, कैसे? ये देखो आप उदाहरण देखो, जैसे नरेंद्र है, महात्मा है, भूपेश है,
ठीक है, देखो नर प्लस में इंद्र संधि विच्छेद होगा, इसका कैसे नर प्लस में इंद्र हो जाएगा। महात्मा का संधि विच्छेद होगा अपना महा प्लस में आत्मा, महाजमा में आत्मा हो जाएगा। और भूपेश का संधि विच्छेद टूटेगा अपना भूप जमा में ईश, भूप प्लस में ईश हो जाएगा संधि विच्छेद। इब के है इब ये नु कब है भाई, देखो ये सवर संधि के एग्जाम्पल हो गया अपने तीनों। यहाँ से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, आगे क्या है ई है, ठीक है, ए भी सवर है ई भी अपना सवर है, ठीक है, दोनों सवरों का मेल हो गया तो ये क्या बन गया अपना सवर संधि का उदाहरण बन गया। यो के निकलेगा यहाँ से, आ निकलेगा, आ हमारा के है सवर है, आगे क्या है आ, यो भी अपना के हुआ है सवर हुआ है, सवर का मेल किसका गल हो गया, सवर का गल हो गया। अड़ तक के निकलेगा पैमत ए निकलेगा, ए भी अपना के हुआ सवर हुआ है, आगे तक के निकल गया ई निकल गया, ई भी अपना के हुआ सवर हुआ है। यानी कि इनमें तीनों में क्या होने लग रहा है, सवर का मेल सवर के साथ में हो रहा है, तो क्या बनेगा अपना सवर संधि के उदाहरण बनेंगे अपने, किसके बनेंगे सवर संधि के उदाहरण बनेंगे। फिर बात यहीं तक समाप्त नहीं हो रही हमारी कि भाई सवर संधि के बन गए, चलो ठीक है, सवर का मेल सवर का गल होगा तो सवर संधि ही बनती है। लेकिन अगली बात क्या हुआ है, अगली बात यह हुआ है भाई सवर संधि के भी तो हमारे भेद होते हैं। क्या होते हैं, भेद होते हैं सवर संधि के हमारे कितने, सवर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। कितने भेद हो आकर सवर संधि के अपने 5, सवर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। तो उनमें तक कौन सा का बनेगा, यो गुण सवर का बनेगा, वृद्धि का बनेगा, यण का बनेगा, अयादि का बनेगा। तो वो आप रूल के मुताबिक पढ़ाएंगे। जैसे ये गुण सवर संधि का एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा दीर्घ संधि का हो गया, ये हमारा गुण संधि का हो गया। ये एक एक करके ना पे 5 भेद पढ़ाएंगे। यानी कि सवर संधि के भेद की अगर आप बात करें, भेद कितने होते हैं सवर संधि के भेद, सवर संधि के भेद कितने होते हैं भाई, सवर संधि के भेद 5 होया करें हमने, कितने होया करें 5, ठीक है। कौन से ये देखो आप, सबसे पहले अपना नंबर 1 है दीर्घ सवर संधि, नंबर 1 क्या है दीर्घ सवर संधि, नंबर 2 है अपना गुण सवर, तीन है वृद्धि सवर संधि, वृद्धि, नंबर 4 है अपना यण सवर संधि, नंबर 5 है अपना अयादि सवर संधि। ठीक है, ये नोट कर लो आप, ये कितने भेद हो अपने सवर संधि के 5 भेद होते हैं। इन 5 को नोट करो आप, ठीक है। सवर संधि के कितने भेद हो अपने 5 हुए हैं। कितने होते हैं 5 भेद होया करें अपने दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि, वृद्धि, यण और अयादि सवर संधि। लिख लियोगे आपने, अब एक एक करके ना आप हिंदी पढ़ाएंगे भाई। सवर संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि, सवर संधि का जो हमारा पार्ट है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के क्या हमारे नियम होते हैं वो एक एक करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप दीर्घ संधि की बात करांगे। इसमें रूल हैं, इसमें हमारे नियम काम करेंगे, रूल काम करेंगे भाई, और साथ ही साथ ट्रिक भी बताएंगे आपको। नंबर 1 पर अपनी जो दीर्घ सवर संधि है उसने देखो कि कब है। एक बात बताओ मुझे आप, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ
दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या मतलब होता है दीर्घ का? दीर्घ का मतलब होया अगर बड़ा। इसमें 3 स्वरों को दीर्घ रूप प्राप्त हो जाएगा, बड़े बन जाएंगे अपने। देखो नियम क्या है इसमें, नियम देखो, नियम है नंबर 1 है ए आ का मेल अगर ए या आ के साथ में हो तो क्या बनेगा भाई? आ बनेगा। ठीक है, आ हो जाएगा। दूसरा रूल है अपना इसमें, क्या कहता है? ई का मेल ई के साथ में हो, छोटी या बड़ी कोई भी हो, तो उसको क्या बनेगा भाई? उसको बनेगा बड़ी ई। क्या बनेगा? बड़ी ई बन जाऊगा। अच्छा, तीसरा रूल है अपना ऊ का मेल ऊ का गला हो, ऊ का मेल किसके साथ में हो? ऊ के साथ में हो, तो ऊ प्लस में ऊ तो क्या बन जाऊगा अपना? बड़ा ऊ बन जाऊगा भाई। क्या बन जाऊगा? बड़ा ऊ बन जाऊगा। ये रूल है अपना किसका? व्यंजन संधि का नियम है अपना। किसका है? सॉरी, व्यंजन का नहीं, स्वर संधि का पहला पार्ट जो अपना दीर्घ स्वर संधि का नियम है। इसको आप क्या करेंगे? नोट करेंगे भाई, कॉपी में लिख लो। फिर आप इसके उदाहरण दे करके बताएंगे, आपको समझाएंगे भाई कैसे हमारा ए को आ बनता है, कैसे ई का मेल होने के बाद में बड़ी ई बनेगा, कैसे ऊ का मेल होने के बाद में बड़ा ऊ बनेगा। ये अपन ने लिखा है रूल, यानी कि नियम लिख दिया अपन है। और इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आप पढ़ेंगे इसका ये तो अपना नियम लिख दिया है। अब आप इसके उदाहरण पढ़ लेवांगे, फिर समझ में आ जाएगा अपना। उदाहरण आपने देंगे, अब रूल आपने लिख लिया है ना, तो अब उदाहरण देखो। इस पहले रूल के उदाहरण है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। जैसे महात्मा, देवात्मा, देवासुर, विच्छेद कर लेवांगे इनका। महाजमा में आत्मा, देव जमा में आत्मा, और देवासुर का करांगे देव प्लस में असुर। देखो इब देखो यहाँ से क्या निकलेगा? आ निकलेगा भाई। और आ का मेल किसका गला है? आ का गला है। ठीक है, तो आ का क्या बनेगा? आ ही बनेगा। देख लो बीच में यहाँ से ए निकल रहा है, आगे क्या है? आ है। ए का मेल जब आ के साथ में हो तो दीर्घ होकर के क्या बनेगा? आ बनेगा। ए का मेल ए के साथ में, दोनों जगह ए है, यहाँ वह में से ए निकलेगा, आगे ए है। ए प्लस में तो क्या बन जाएगा? दीर्घ होकर ना आ बन जाएगा। कहने का मतलब आ की मात्रा बीच में होगी तो आपकी क्या कौन सी संधि बन जाएगी? लेकिन दोनों जगह क्या होना चाहिए? स्वरों का मेल होना चाहिए, ए या आ में से किसी एक का। तो आपकी 100% कौन सी संधि बन जाओगी? आपकी दीर्घ स्वर संधि बन जाओगी भाई। कौन सी बनेगी? दीर्घ संधि बन जाओगी आपकी। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहा अपन है? दूसरा नियम कहा है भाई ई का मेल ई का गला होगा तो बड़ी ई बन जाएगी। देखो ये कह रहा है ना, ई का मेल ई का गला होगा तो बड़ी ई बनेगी। कैसे बनेगी भाई? वो उदाहरण से समझ में आएगी। जैसे रविंद्र, कविंद्र, मुनीश, मुनीश्वर, रजनीश, विच्छेद करके देखेंगे फिर पता चलेगा अपन। विच्छेद कर लेते हैं। रविंद्र का संधि विच्छेद होगा भाई, रवि प्लस में इंद्र हो जाएगा, रवि जमा में इंद्र बनेगा।
कविंद्र का बनेगा कवि प्लस में इंद्र हो जाएगा संधि विच्छेद अपना, कवि जमा में इंद्र कर देंगे। देखो ये जो अपना दूसरा रूल है इसके उदाहरण मैंने लिखे हैं आपके सामने। देखो नियम क्या कहा अपना, नियम ने कहा भाई ई का मेल ई के साथ में हो तो बड़ी ई बनेगी उसको, चाहे दोनों जगह छोटी ई का मेल हो जाए, चाहे दोनों जगह बड़ी ई का मेल हो जाए, चाहे एक जगह छोटी हो दूसरी जगह बड़ी हो, लेकिन लास्ट में अपना बड़ी ई बनानी है, बड़ी बन जाएगी। ई का मेल है बड़ी ई बनेगी। देख इसको आप, एक जगह छोटी है दूसरी जगह भी छोटी है, दोनों बड़ी बनेगी अपनी। एक जगह छोटी दूसरी जगह बड़ी है ना, एक जगह छोटी ई है दूसरी जगह बड़ी ई है, तो क्या बन गया, दोनों आने बड़ी ई बन जाओगी। एक जगह छोटी दूसरी जगह बड़ी ई है, क्या बन गया, बड़ी ई बन जाओगा। दोनों जगह बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी का बड़ी ई रहेगा। एक जगह छोटी है दूसरी जगह बड़ी है, बड़ी का बड़ी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है अपना क्या, गुण सवर संधि बनती है हमारी। ये कौन सी संधि बनेगी भाई, यह बनेगी अपनी गुण सवर संधि। कौन सी बन जाओगी, गुण सवर संधि अपनी बन जाओगी। यानी कि आ की मात्रा बीच में हो, बड़ी ई की मात्रा बीच में हो, तो अपनी कौन सी बनेगी, गुण सवर संधि बनेगी। बड़ा ऊ की मात्रा, देखो ऊ का मेल ऊ का गल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। कैसे बनेगा वो उदाहरण देखो, उदाहरण तो समझ में आओगा। जैसे भानुदय, सुक्ति, वधूत्सव। ठीक है, वधूत्सव। लघुर्मी, इसका संधि विच्छेद करांगे यहाँ पे। भानु जमा में उदय, उदय हो जाएगा। सुक्ति का करेंगे भाई, सु प्लस में उक्ति कर देंगे संधि विच्छेद, सु जमा में उक्ति हो जाएगा। वधूत्सव का संधि विच्छेद होगा अपना, वधु प्लस में उत्सव कर देंगे, वधु जमा में उत्सव हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप बात करें लघुर्मी, लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा भाई, लघु प्लस में ऊर्मी हो जाएगा, लघु प्लस में ऊर्मी, इसका हम संधि विच्छेद कर देवांगे। ठीक है, तो अब आप देख सको इसके अंदर क्या मिलने लग रहा है अपन है। ऊ का मेल ऊ का गला है तो क्या बन जाएगा अपना, बड़ा ऊ बन जाएगा। ऊ का मेल किसका गला है, ऊ का गला है तो क्या बन जाएगा अपना, बड़ा ऊ मिल जाएगा। ऊ मिल गए, क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया भाई। देख सको ऊ का मेल किसका गला है, ऊ का गला है, क्या बन गया अपना, बड़ा ऊ बन गया। अब देख सको ऊ का मेल ऊ का गला है, क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। ऊ का मेल एक जगह छोटा है दूसरी जगह अपना क्या है, बड़ा ऊ है। ऊ का मेल ऊ का गला है, क्या बन गया अपना, बड़ा ऊ बन गया। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा जब बीच में होगी तो इसका मतलब अपनी कौन सी संधि बन जाओगी भाई, अपनी दीर्घ स्वर संधि बन जाओगी। वाह, कौन सी संधि बनेगी भाई, दीर्घ स्वर संधि बन जाओगी हमारी। समझ में आएगी, कमेंट कर दो करके, बता दो कमेंट करके ना फटाफट, समझ में आएगी। कि उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे अगली संधि की चर्चा करांगे। अगली आएगी अपनी गुण स्वर संधि।
ठीक है, कौन सी आएगी? गुण सवर संधि आवाग। देखो, उसके बाद में नंबर 2 पे जो संधि हवा अपनी वह कौन सी आएगी? गुण सवर संधि को आप पढ़ाएंगे। कौन सी पढ़ाएंगे? गुण सवर संधि। सबसे पहले इसका नियम लिखांगे, इसका रूल लिखांगे भाई। गुण संधि का अपना रूल क्या है? ठीक है, रूल लिख लो। ओ गुण हो जाओगा। ए या आ का मेल अगर री ऋषि के साथ में हो जाओगा तो री ने गुण होकर ने क्या बना कर है? अर बना कर है, अर हो जाएगा। ठीक है, यह अपना क्या चल लगा? इसका रूल चल लगा भाई, नियम चल लगा ये अपना। ठीक है, क्या चल लगा? नियम है ये अपना, देख सको आप, पढ़ सको हो। ठीक है, ये अपना गुण संधि का नियम है, लिख लो इसने। साथ ही साथ एंड रिटन नोट्स बनाते चलो, समझ में अंदाजा होगा। एंड रिटन नोट्स बनाते चलो, समझ में अंदाजा होगा। ठीक है, खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझना मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। तो देखो क्या कहा है? ए आ का मेल अगर ई का गला हो भाई, किसका गला हो? ई का गला, छोटी या बड़ी कोई भी हो, दोनों मत है, इनमें तो किसी एक का गला हो तो क्या बनेगा भाई? इसने ए बन जाएगा, इसने क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, जैसे नरेश, सुरेश, महेश, दिनेश। देखो, नरेश का संधि विच्छेद कैसे करांगे आप? नर जमा में ईश कर देंगे। सुरेश का करांगे सुर प्लस में ईश। महेश का होगा हमारा महा प्लस में ईश। दिनेश का करांगे दीन प्लस में ईश। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है अपना? इसमें उन्होंने कहा है भाई क्या होगा अपना? आ का मेल अगर ई के साथ में हो जाए तो उसको ए होगा, गुण हो गया ना। क्या होगा? ए प्लस में ई तक क्या हो जाएगा? ए हो गया, देख लो, गुण हो गया ना। ए प्लस में ई तक क्या हो गया? ए हो गया, गुण हो गया ना। आ प्लस में ई का मेल होगा तो ए होगा, ए प्लस में ई का मेल होगा तो भी ए होगा। ठीक है, ए की मात्रा बीच मान लाग रही है तो इसका मतलब अपनी कौन सी संधि बनेगी भाई? अपनी यहाँ पे जो संधि बनेगी,
दूसरा रूल क्या कहो अपना, दूसरा रूल कहो है भाई कि हो ए या आ का मेल अगर ऊ के साथ में हो जाता तो ओ बनेगा। जैसे महोदय होता है, परोपकार है, महोत्सव है। ठीक है, देखो भाई विच्छेद करांगे पे पहले इनका, फिर समझ में आओगा अपने। महोदय का भी संधि विच्छेद कर देंगे, महा प्लस में उदय हो जाओगा। परोपकार का करांगे, पर प्लस में उपकार कर देंगे। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा भाई हमारा, महा प्लस में उत्सव कर देंगे। ठीक है, अब देखो आप, अब क्या है इसमें, इसमें नु कहो भाई आ का मेल अगर ऊ के साथ में होगा तो ओ बनेगा, गुण हो गया ओ बन गया। ए का मेल ऊ के गल होगा तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ का मेल ऊ के साथ में होगा तो भी ऊ को गुण होकर के क्या बन जाएगा, ऊ को गुण होकर के हमारा ओ में तब्दील हो जाएगा, मतलब ओ बन जाओगा। ठीक है ना, ओ की मात्रा बीच में होगी, दोनों जगह अपने स्वर होंगे तो कौन सी संधि बन जाओगी, अपनी गुण स्वर संधि बन जाओगी भाई। कौन सी बन जाओगी, वहाँ पे हमारी गुण स्वर संधि बन जाओगी, जहाँ पे दोनों जगह स्वर होंगे, बीच में ओ की मात्रा होगी, तो इसका मतलब अपनी गुण स्वर संधि वह बन जाओगी। तीसरा रूल देखो क्या वह है, ए या आ का मेल किसका गला हो, री ऋषि के साथ में हो तो री को गुण होकर के क्या बनेगा, अर बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये उदाहरण देखो, उदाहरण तो समझ में आओगा। जैसे महर्षि, देवऋषि, सप्तऋषि, कण्व-ऋषि। ठीक है, विच्छेद कर लेवांगे करके इनका पे। महर्षि का करांगे महा प्लस में ऋषि, देवऋषि का करांगे देव प्लस में ऋषि, सप्तऋषि का कर देंगे सप्त प्लस में ऋषि, कण्व-ऋषि का करांगे संधि विच्छेद कण्व प्लस में ऋषि। ठीक है भाई, देख लो करके। यहाँ से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। आ का मेल किसके साथ में, री के साथ में है, री ने गुण हो गया, क्या बनेगा, अर बन जाओगा। देख लो यो अर बन गया, क्योंकि है में ए है, ऊपर के है रह है, ए और रह से क्या बना कर, अर बना कर है, यानी कि री ने क्या बनेगा, अर बनेगा, गुण हो गया ना। एक बार एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर समझाएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक बार उदाहरण लिख लो आप। देखो, ए आ का मेल अगर किसके साथ में हो जाए, री ऋषि के साथ में हो जाता है तो री को गुण होकर के क्या बनेगा, अर बनेगा। देखो यहाँ से वह में तो क्या निकलेगा भाई, वह मत ए निकलेगा, निकाल लो। आगे के अपना री ऋषि है, ए का मेल किसके साथ में हो गया, री का गल हो गया, तो री ने गुण हो गया, क्या बन गया, अर बन गया। यहाँ से ए निकलेगा, वह मत आगे ऊपर क्या है, रै की मात्रा अर, अर की साउंड आने लग रही है। यहाँ से ए निकलेगा, री की मात्रा है, ए और री से क्या बनता है, अर बनता है, सप्तऋषि बनता है, अर की साउंड आने लग रही है। यहाँ से ए निकलेगा, आगे के है, आगे अपना री ऋषि है, ए का मेल री का गला है, तो री को क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तब जा करके अपना क्या बनता है, कण्व-ऋषि बनता है। यानी कि ट्रिक अपनी ट्रिक क्या बनेगी भाई, बीच में ए की मात्रा, बीच में ओ की मात्रा, षटकोण वाला सह के ऊपर रै की मात्रा अगर चढ़ी पाओगे अपन है तो अपनी कौन सी संधि बन जाओगी, वाह अपनी गुण स्वर संधि बन जाओगी। ट्रिक है इसकी। ठीक है, ये मैंने कमेंट करके ना नू बताओ, समझ में आएगा क्या आपका, यह ट्रिक है इसकी, नू बता दो समझ में आएगा कि
ठीक है, यह ट्रिक है अपनी, इसकी ट्रिक साल लगी, ट्रिक नु बता दो समझ में आएगी कि षटकोण वाला सै के ऊपर रह की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बीच में पाओगी, बड़ा ऊ की मात्रा पाओगी बीच में, और आ की मात्रा पाओगी, और तो दीर्घ संधि बनेगी। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और षटकोण वाला सै के ऊपर रह की मात्रा चढ़ी पाओगी, तो नू समझ लो वहाँ पे हमारी कौन सी बनेगी, वहाँ पर हमारी जो है गुण सवर संधि बनती है। कौन सी बनती है भाई, वहाँ पे हमारी गुण सवर संधि बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई 2 संधि पढ़ लिया अपन ने, सवर संधि के 2 पार्ट पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।